आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस पर बात करने वाले हैं जिसने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा मुद्दा जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा नींव पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं इस बेहद चौंकाने वाले बयान से। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी आलोचक का नहीं है, बल्कि खुद इस एआई को बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के को-फाउंडर डारियो एमोदेई का बयान है। 7 अप्रैल को उन्होंने खुले तौर पर माना कि उनके नए एआई टूल ने बिना किसी इंसानी मदद के सिर्फ अपनी कोडिंग और रीजनिंग के दम पर सिस्टम्स को हैक करना सीख लिया है। मतलब इसे हैक करना सिखाया नहीं गया था, इसने ये खुद सीखा है। और यही वो एक पॉइंट है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। और बस इसी एक बयान ने पूरी दुनिया में एक खतरे की घंटी बजा दी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के टॉप फाइनेंशियल लीडर्स अचानक एक अकेले एआई प्रोग्राम को लेकर इमरजेंसी और सीक्रेट मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है इस नई टेक्नोलॉजी में जिसने रातों रात हमारी पूरी की पूरी पारंपरिक बैंकिंग सुरक्षा को आउटडेटेड बना दिया है? इस ग्लोबल पैनिक का लेवल सच में अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया भर की सरकारों का रिएक्शन देखिए। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पॉवेल और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने अमेरिकी बैंकों के सीईओज के साथ बाकायदा एक सीक्रेट मीटिंग की। इधर भारत में 23 अप्रैल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को हाई लेवल मॉनिटरिंग और नए मैकेनिज्म बनाने के सख्त निर्देश दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। कनाडा के वित्त मंत्री ने अमेरिका में हुई IMF की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी साइबर क्राइम के इस नए खतरे पर गहरी चिंता जताई। तो ये क्लियर है कि ये कोई आम टेक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल इमरजेंसी है। सेक्शन 1, क्लॉड मिथोस से मिलिए। तो इस पूरे ग्लोबल हलचल के सेंटर में आखिर है क्या? चलिए उस टूल से मिलते हैं जिसने ये भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं क्लॉड मिथोस की। एंथ्रोपिक का ये नया मॉडल ChatGPT जैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता। क्लॉड मिथोस सॉफ्टवेयर कोड्स के अंदर घुसकर लूप होल्स खोजने में इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि जिस गड़बड़ी को पकड़ने में टॉप के इंजीनियरों और रिसर्चर्स को महीनों लग जाते हैं, ये उसे लिटरली कुछ ही मिनटों में खोज निकालता है। इसकी स्पीड बिल्कुल अनबिलीवेबल है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये तकनीक पूरी तरह से एक दो-धारी तलवार है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं फोन में मौजूद किसी पेमेंट ऐप में कोई कमी है, तो मिथोस उसे मिनटों में ढूंढकर फिक्स कर सकता है। डिफेंस के लिए ये एक गेम चेंजर है। लेकिन अगर यही सेम टूल किसी हैकर के हाथ लग जाए, तो वो इसी का इस्तेमाल करके मिनटों में पूरे ऐप को हैक कर सकता है और सारे फंड्स उड़ा सकता है। मतलब जिस पावर से सिस्टम सिक्योर होता है, एग्जैक्टली उसी पावर से उसे तबाह भी किया जा सकता है। सेक्शन 2, एजेंटिक एआई का खतरा। अब ये समझना जरूरी है कि ये टूल पुराने एआई मॉडल्स से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। इसके पीछे का असली रीजन है इसका एजेंटिक बिहेवियर। एजेंटिक बिहेवियर को अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है ऑटोनॉमी, यानी पूरी आज़ादी। जब कोई एआई किसी इंसान के इंस्ट्रक्शन का वेट किए बिना खुद अपने फैसले ले सके, अपना पूरा प्लान खुद डिजाइन कर ले, तो उसे एजेंटिक बिहेवियर कहते हैं। और क्लॉड मिथोस इस लेवल पर पूरी तरह से मास्टर बन चुका है। इसे बस एक टारगेट देने की देर है, बाकी का पूरा रास्ता ये खुद ब खुद तय कर लेता है। और इसी एजेंटिक पावर का सबसे डरावना रूप है ऑटोनोमस एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। ये कोई आम बात नहीं है। ये एआई सिर्फ ये नहीं बताता कि देखिए यहाँ दरवाजा खुला है, बल्कि ये खुद अंदर घुस जाता है, ताले की चाबी खुद बनाता है और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पर अपना कब्जा जमा लेता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सब कुछ बैकग्राउंड में होता है, बिना किसी इंसान के एक भी बटन दबाए। अब इस नंबर 30 पर गौर करने वाली बात है। एंथ्रोपिक का खुद का दावा है कि मिथोस ने एंड्रॉयड, विंडोज और गूगल के वेब ब्राउजरों में कई सीरियस खामियां ढूंढी हैं। लेकिन असली शौक तब लगा जब इसने एक ऐसी कमी खोज निकाली जो पिछले 30 सालों से, जी हाँ, पूरे 3 दशकों से किसी भी इंसान या एडवांस सॉफ्टवेयर की नजर में ही नहीं आई थी। जो गलती इतने सालों से छिपी थी, इस एआई ने उसे पलक झपकते ही स्पॉट कर लिया। सेक्शन 3, चौंकाने वाले टेस्ट रिजल्ट्स। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा हार्ड डेटा पर नजर डालते हैं। इससे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि दुनिया भर की सरकारें आखिर इतना पैनिक क्यों कर रही हैं। क्लॉड के पुराने मॉडल ओपस 4.6 को जब मोजिला वेब ब्राउज़र पे टेस्ट किया गया, तो सैकड़ों कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 2 बार सिस्टम का कंट्रोल ले पाया।
लेकिन जब यही सेम टेस्ट क्लॉड मिथॉस पर हुआ तो नतीजे सच में डराने वाले थे। मिथॉस ने मोज़िला में 181 बार एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट किया और 29 बार तो सीधे सीपीयू पर ही पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच कैपेबिलिटी की ये एक मैसिव और खतरनाक छलांग है। एंथ्रोपिक का अपना खुद का डेटा इस बात को साबित करता है। एक एक्सपेरिमेंट में टीम ने मिथोस को रात भर में ऐसा रिमोट कोड जनरेट करने का टास्क दिया जिससे कंप्यूटर को दूर से कंट्रोल किया जा सके, और सुबह होने तक मिथोस ने पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर रेडी कर दिया था। डेटा के हिसाब से मिथोस प्रीव्यू ने फायरफॉक्स के सॉफ्टवेयर ट्रायल्स में 72.4% का सक्सेस रेट अचीव किया। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये इस टूल की एग्रेसिवनेस का सीधा सबूत है। और इसे सिर्फ एंथ्रोपिक ने नहीं परखा। ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने द लास्ट ओन्स नाम का एक बेहद टफ टेस्ट किया, जिसमें असली हैकिंग वाले 32 अलग-अलग स्टेप्स थे। नॉर्मली होता यह है कि जब हैकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो AI बीच में ही अटक जाते हैं, लेकिन मिथॉस बिल्कुल नहीं अटका। इसमें हर बार औसतन 32 में से 22 स्टेप्स खुद ब खुद पूरे कर लिए। मतलब जो काम एक इंसान को करने में 20 घंटे लग जाते, उसे इस मॉडल ने कुछ ही मिनटों में उड़ा दिया। ये रुकता नहीं है, ये बस आगे बढ़ता रहता है। सेक्शन 4, द एक्सीडेंटल लीक। अब इतने खतरनाक रिजल्ट्स देखने के बाद ये तो बिल्कुल ऑब्वियस था कि इसे पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी और भयानक चूक हो गई। एंथ्रोपिक को भी इसकी गंभीरता का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने इसका कमर्शियल लॉन्च रोक दिया। इसकी जगह उन्होंने प्रोजेक्ट ग्लासविंग नाम से एक सीक्रेट इनिशिएटिव शुरू किया। आइडिया ये था कि एप्पल, गूगल और एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनियों को पहले इस टूल का एक्सेस दिया जाए, ताकि वो अपने सिस्टम की खामियां ढूंढकर उन्हें सिक्योर कर लें। एक तरह से ये सेफ्टी नेट बिछाने की कोशिश थी कि अगर कभी मिथोस गलत हाथों में पड़ भी जाए तो कम से कम इन जाइंट्स के सिस्टम हैक ना हो सके। लेकिन प्लान कुछ और ही था। 27 मार्च को जैसे ही इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, उसी दिन कुछ टेक स्मार्ट यूजर्स ने प्राइवेट चैट का जुगाड़ लगाकर बैन को बाईपास कर लिया और टूल तक एक्सेस बना लिया। और सबसे बड़ी ब्लंडर तो तब हुई जब दुनिया को साइबर खतरों से बचाने वाले इन्हीं एक्सपर्ट से एक ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट गलती से एक ओपन ऑनलाइन डेटा स्टोर में छूट गया। इस एक छोटी सी पर बहुत भारी मानवीय भूल की वजह से 3000 डिजिटल एसेट्स लीक हो गए। मतलब जिस हैकिंग वेपन को बचाकर रखना था वो पूरी तरह से इंटरनेट पर लीक हो चुका था। सेक्शन 5, साइबर क्राइम का भविष्य। अब जब तीर कमान से निकल ही चुका है तो इस पर बात करना जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये खतरा अब सिर्फ एक कंपनी या एक AI तक लिमिटेड नहीं है। इस डेटा लीक ने कुछ और भी बड़े राज खोले। पता चला कि एंथ्रोपिक के पास कैपिबारा नाम का एक और सीक्रेट AI मॉडल है, और जैसा कि होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भी मिथोस की टक्कर का अपना खुद का वर्जन बना लिया है, जिसे कीहू 360 कहा जा रहा है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये टूल पहले ही सॉफ्टवेयर्स की करीब 1000 खामियां पकड़ चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो दुनिया भर में ऑटोनॉमस साइबर हथियारों की एक बिल्कुल नई रेस शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ वापस उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने ये एनालिसिस शुरू किया था। आज की चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, टेक्नोलॉजी अब इंसानी कंट्रोल और स्पीड दोनों से बहुत आगे निकल चुकी है। जब बिना किसी ह्यूमन कमांड के खुद ब खुद सिस्टम में सेंध लगाने वाले टूल्स आज इंटरनेट पर खुलेआम घूम रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे वो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स जिन पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जिंदगी भर की कमाई टिकी है, वो अब एक्चुअल में कितने सुरक्षित हैं? क्या हमारे मौजूदा फायरवॉल्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स इस नई जनरेशन के AI को रोक पाएंगे, या फिर हम एक ऐसे ग्लोबल फाइनेंशियल साइबर क्राइसिस के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं जिसे शायद अब कोई भी नहीं रोक सकता? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।